हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। कल हम लोग चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप पढ़े थे। उसका एक बार रिवीजन करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक इसका मतलब क्षेत्र है। सिंधु सतलज। सिंधु नदी से सतलज नदी तक। कुमायूं हिमालय का कुमाई हो जाएगा ना, तीस्ता से दिहान, सतलज से कालीन, कुमाई अकाली से फिर जाएगा वो। तीस्ता वो है नेपाल, और असम हिमालय है तीस्ता से दिहान तक है। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग पर उच्च पर्वत श्रेणी है? 10.7। 10.7% पर। और कितना परसेंट भूभाग पर विस्तृत मैदान है? 43% पे है। अब बताना है कि भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पहाड़ है, वहां कौन सा उतला सागर था या समुद्र? हिमालय की उत्पत्ति मतलब किस सिद्धांत के द्वारा हुई है? प्लेट टेक्टोनिक। हाँ, प्लेट टेक्टोनिक, बिल्कुल सही है। बताइए कि हिमालय पर्वत श्रेणी तिब्बत की ओर से किस आकार का है? अवतल है। और भारत की तरफ से इधर से उत्तल है। अब आपको बताना है कि उत्तर के पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। तो आपको बताना है कि केटू जो है किस पर्वत श्रेणी में आता है? ट्रांस हिमालय में आता है। अब बताइए, गार्डविन स्टीन इसी को बोलते हैं। अब बताइए कि जो ट्रांस हिमालय है उसका मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? केटू। हाँ, काराकोरम या केटू, सही बात है। अब बताइए कि कश्मीर हिमालय जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? अब आपको बताना है कि जोजिला जो है, जोजिला दर्रा, वो मतलब किस हिमालय का भाग है? बृहत हिमालय। बनिहाल फिर पंजाब का। अब आपको बताना है कि कश्मीर हिमालय क्षेत्र में मीठे जल की झील कौन कौन सी है? डल और बुल्लर। और एक खारे पानी का झील कौन सा है? पेगांग सा। अब वैष्णो देवी, अमरनाथ और चराय शरीफ जैसे तीर्थ स्थान मतलब कहाँ मतलब ये है, इसका स्थिति जम्मू कश्मीर है। नंगा पर्वत किस मतलब पर्वत श्रेणी का उदाहरण है? हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहत हिमालय। कंचनजंगा किस हिमालय में पड़ता है? ये भी बृहत हिमालय में पड़ता है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नमचा बरवा, ये सब हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय का भाग है। कुमायूं यही में। हाँ, कुमायूं इसमें नहीं है। अब आपको बताना है कि मालवा का पठार किस राज्य में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में फैला हुआ है। यह किस तरह के चट्टानों से बना हुआ है? जलमुखिया चट्टान से बना हुआ है। अब मालवा के पठार से कौन कौन सी नदी निकलती है? सिंधु। नहीं, मालवा के पठार से जब मध्य प्रदेश में था चंबल और बेतवा। अब विंध्याचल का पठार बताइए कहाँ कहाँ फैला हुआ है? मध्य प्रदेश में है, झारखंड में, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है। विंध्याचल का पठार किस तरह के चट्टान का उदाहरण है? परतदार चट्टान का उदाहरण। अब आपको बताना है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है? अब मैकाल का पठार कहाँ है? मैकाल हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। अब मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है। अब आपको बताना है कि मैकाले पठार किस तरह के पर्वत से मतलब बना हुआ है, किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत। अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? सोन, नर्मदा, महानदी। पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, उत्तर की ओर निकलती है नर्मदा। उत्तर की ओर सोन और दक्षिण की ओर महानदी निकलती है। उत्तर की ओर सोन निकलती है। उत्तर की ओर मिलती है। उत्तर की ओर सोन निकलती है, दक्षिण की ओर नर्मदा और पश्चिम की ओर महानदी। गलत, उल्टा पुल्टा पूरा सुने। पश्चिम की ओर नर्मदा निकलती है, उत्तर की ओर सोन नदी और दक्षिण की ओर महानदी निकलती है। बताइए, अरावली की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? राजस्थान। अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है।
अब आपको बताना है कि अरावली की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती निकलती है, लूनी नदी निकलती है जो कक्ष के लगभग खत्म हो जाती है। और बानस नदी भी निकलती बनास, हाँ। है, बनास नदी भी निकलती है। तो जो लूनी नदी है वो पश्चिम की तरफ से निकलती है अरावली के, और पूरब की तरफ से निकलती है बनास नदी। अब आपको बताना है कि देहरादून या हरिद्वार मतलब किस हिमालय का भाग है ये? मध्य हिमालय है। निम्न या बाह्य हिमालय का भाग है, जिसको शिवालिका के निचले भाग या तराई में ये आता है। अब आपको बताना है कि छोटा नागपुर मतलब इसका कहाँ स्थित है? झारखंड झारखंड में भारत का रूर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर का पठार, और सतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सतपुरा की पहाड़ियाँ किस तरह के चट्टान का उदाहरण है? ब्लॉक है, ज्वालामुखी चट्टान है। और सतपुरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुरा की पहाड़ी से कौन कौन सी नदी निकलती है? मतलब कौन नदी निकलती है, कौन कौन सी निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है। सतपुरा की पहाड़ी के पूर्व में ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। अब आपको बताना है कि पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के गिर की पहाड़ियां मिलती है, उसके बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात से लेके गिर की पहाड़ियां तक के जो बीच का क्षेत्र है उसको सौराष्ट्र प्रदेश बोलते हैं। अब आपको बताना गिर की जो पहाड़ियां है या गिर का जो जंगल है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको बताना है कि पश्चिमी घाट को और किस नाम से मतलब पश्चिमी घाट प्रसिद्ध है? सह्याद्री के। अब आपको बताना है कि सह्याद्री के दो भागों में कौन सा अक्षांश काटता है? उत्तरी अक्षांश काटता है। अब बताइए कि उत्तरी सह्याद्री की शिखर मतलब सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुद्रेमुख है, कलसूबाई। और दक्षिण सह्याद्री का कुद्रेमुख। अब आपको बताने कि उत्तरी सह्याद्री जो है उसकी दूसरी प्रमुख चोटी कौन सी है? महाबलेश्वर। अब आपको बताना है कि महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन सा है? विल्सन पॉइंट। अब महाबलेश्वर में दो और मतलब पॉइंट फेमस है, आर्थर सीट पॉइंट और नीडल होल पॉइंट, ये महाबलेश्वर में स्थित है। अब महाबलेश्वर से कौन कौन सी नदी निकलती है? गायत्री, सावित्री, बेना, कृष्णा, कोयना। सावित्री, गायत्री। 5 नदियां निकलती है महाबलेश्वर से, कृष्णी, बेना, कोयना, सावित्री, गायत्री। अब आपको बताना है पश्चिमी घाट के दौरे के बारे में। तो थाल घाट बताइए कहां से कहां तक है? थाल घाट मुंबई से लेकर नासिक तक। भोर घाट है मुंबई से पुणे। पाल घाट है पाल घाट हो जाए आपका जानते हैं कोयम्बटूर से, नहीं का मिलाइए कोमेटूर से कोचिंग। और सेनकोटा है तिरुवनंतपुरम से मदुरई है सेनकोटा। अब दक्कन का पठार बताइए कहाँ है? दक्कन का महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। अब दक्कन का पठार जो है किस तरह के चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों से बना है। अब बताइए कि जो दक्कन का पठार है इसके पूर्वी भूभाग को किस नाम से जानते हैं? दक्कन का पठार विदर्भ। विदर्भ, हाँ। धरवार का पठार कहाँ है? कर्नाटक है। अब आपको बताना है कि इस पठार के पश्चिमी भाग में कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? धरवार का जो पठार है उसका जो पश्चिमी भाग है उसको मतलब किस किस नाम से जानता है? बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। धरवार का पठार जो पश्चिमी उसका भाग है उसको बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो बार बार पूछता है कि बाबा बुदन की पहाड़ी जो है कर्नाटक में है, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी या तो पठार पूछेगा किस पठार का भाग है तो धरवार पठार, अगर ना तो जगह पूछेगा किस राज्य में है तो कर्नाटक में। अब आपको बताना है कि नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। नीलगिरी का जो पहाड़ी है वो किस तरह के पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत है। अब बताइए कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। अब दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। अब
उटकमंड उत्तर पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? नीलगिरी नीलगिरी में। उत्तराखंड और दक्षिण राज्य में जो नीलगिरी के दक्षिणी भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ी जो है उसका तो दक्षिणी हिस्सा है पहाड़ी का, पालघाट पालघाट। हाँ सॉरी पालघाट। अब पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी इसके पार में फैली काडमन की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी में मतलब सबसे ऊंची चोटी इसका कौन सा है? हाँ, नई मुद्दी। बनाई मुद्दी 3 पहाड़ी से मतलब केंद्र पे अवस्थित है, तो 3 गो पहाड़ी कौन कौन सा है जिसके मतलब केंद्र से बना हुआ है? इलायची है, उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी है और पालनी की पहाड़ी है। अन्नामुदी 3 गो पहाड़ी से जुड़ा हुआ है, इलायची की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी। अब क्वेश्चन पूछता है कि कोडाई कनाल कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में पालनी की पहाड़ी में स्थित है। अब बताइए कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग की पहाड़ी को किस नाम से जानते हैं? आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा का तटीय भाग की जो पहाड़ी है उसको किस नाम से जानते हैं? आंध्र प्रदेश से उड़ीसा चलिए तो उत्तरी सरकार महेंद्रगिरी। अब क्वेश्चन पूछता है कि कन्याकुमारी से कृष्ण डेल्टा तक का तट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल। और कृष्ण डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा। और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट। अब आप बताइए कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह के बारे में आपको बताना है, तो पारादीप बताइए कहाँ है? उड़ीसा। कोलकाता पर मारिए दीजिएगा। विशाखापट्टनम बताइए। चेन्नई, तुतिकोरिन, एन्नौर। अब विशाखापट्टनम बंदरगाह का मतलब इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? डॉल्फिन के पीछे। अब आपको बताना है कि पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून, तो पुलिकट कहाँ है? पुलिकट तमिलनाडु। पुलिकट उड़ीसा। चेन्नई। पुलिकट चेन्नई ठीक है चेन्नई। हाँ, तमिलनाडु ठीक है, मतलब जगह हम मतलब चिल्का पूरी उड़ीसा में, कोलेरू है आंध्र प्रदेश में। हम्पी के पास में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बीच में ही पड़ता है। अब बताइए कि पश्चिमी तट को हम लोग विभिन्न भागों में बांटे हैं, तो आप उसका नाम बताना है कि गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट से। और गोवा से अगर हम कर्नाटक तक के तट को किस नाम से जानेंगे? मालाबार। केनारी। और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय भाग को मालाबार। अब भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है, तो उसको आपको बताना है कि कांडला कहाँ है? गुजरात में। मुंबई तब मार दीजिएगा महाराष्ट्र में। मरमा गोवा मंगलुरु तमिलनाडु। मंगलुरु आपको कर्नाटक। कोची केरल। और नाहासुआ मुंबई महाराष्ट्र। अब आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर कौन सा है? बंदरगाह मुंबई। आपको अब बताइए कि मुंबई किस द्वीप पे स्थित है? सालसेट द्वीप। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो मलाबार तट पर अनेक पश्च जल है। मलाबार तट पर अनेक पश्च जल है जिसे स्थानीय भाषा में कायल कहते हैं। हाँ, वो ना सालसेट द्वीप के नीचे से पुराना क्या है? मलबार तट पर अनेक पश्च जल है जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अंत स्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बालम काली नौका दौड़ का आयोजन पूर्णामदा कयाल में किया जाता है। केरल में हर वर्ष नेहरू ट्रॉफी पूछता है बार बार किससे संबंधित है? नौका दौड़ से। क्वेश्चन पूछा है कि कई बार पूछा, इसमें बचा था, उसको एक बार रिवीजन करते हैं। तो आप लोग तब बताइएगा कि भारत में कितने द्वीप समूह हैं? 2 अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और किस नाम से जानते हैं? मरकत द्वीप। अब आप बताइए कि नेहरू ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है? नौकायन। अब बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से
लैंडफॉल जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप के मतलब किस तरफ अवस्थित है? उत्तरी साइड उत्तरी द्वीप में। वह ना कोको द्वीप से फिर ग्रैंड फॉल आया। कोको जलमार्ग इस म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करती है, जहां चीन का जो है निगरानी तंत्र लगाया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती और एक और है सदापर्णी जो है और मेघरा वन। मैंग्रोव सबसे अधिक मैंग्रोव। और बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा मतलब द्वीप बनाया है, उसको हम लोग मतलब किस द्वीप नाम से जानते हैं? जलोढ़ की मिट्टी के द्वारा सागर द्वीप, या जिसे गंगा सागर भी हम लोग कहते हैं। और इस हाल ही में इसका नाम मतलब न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। सुंदरबन जो गंगा का डेल्टा है उसमें कौन से वन पाए जाते हैं? अब विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, असम है। अब बताइए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। अब बताइए कि वो मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मतलब किस हिस्से में है? उत्तरी में है, उत्तरी अंडमान में। अब आपको बताना है कि अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर के बारे में बताना है, तो आपको हम उसका मतलब जगह बताएंगे, आप उसमें बताइए कि इसका प्रमुख शिखर कौन सा है। तो उत्तरी अंडमान का बताइए प्रमुख शिखर इसका कौन सा है? सैंडल पीक। ग्रेट निकोबार का कौन सा है प्रमुख शिखर? माउंट थुलियर। और मध्य अंडमान का माउंट की बीरो का नाम है डियोवाली। और दक्षिणी अंडमान का दो है, एक माउंट कोयोबा और माउंट हेरियन। अब आपको बताना केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा पतन यानी बंदरगाह कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर है। बताइए कि श्री हरिकोटा जो है यह मतलब इसका निर्माण किससे हुआ है? परवाल से हुआ है। आप पुलिकट झील बताइए। पुलिकट झील कैसे? उड़ीसा में। पुलिकट झील उड़ीसा में कहाँ है? पुलिकट झील है तमिलनाडु में, चेन्नई में। चेन्नई में। अब यहाँ से मतलब यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। आपको अब बताना है कि प्रमुख जल अंतराल, तो हम आपको जगह का नाम बताएंगे, आपको उसको बताना है कि कौन सा इसको अलग करता है। तो मालदीव और मिनीकॉय के मध्य कौन सा है? 8 डिग्री। करावती और मिनीकॉय के बीच 9 डिग्री। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य तमिलनाडु और श्रीलंका के पाक की बताइए दिए हैं। अब बताइए कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य 10 डिग्री। कोकुए है। हाँ, कोको स्टेट है। अब बताइए कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य डंकन पास। लघु ठीक है, छोटा अंडमान आकार निकोबार में 10 डिग्री। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य एक पाक स्टेट। सुमात्रा और निकोबार के बताइए बीच कौन सा है? सुमात्रा और निकोबार ग्रैंड चैनल। ग्रैंड। और छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल। अब बताइए कि सेतु समुद्रम परियोजना जो है किसको किसको जोड़ती है? तमिलनाडु से जोड़ती है श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। और व्हीलर द्वीप बताइए कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा। अब्दुल कलाम हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब पम्बन द्वीप बताइए कहाँ अवस्थित है? केरल में। मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत और श्रीलंका के बीच जो कि एडम ब्रिज यानी राम सेतु का भाग है, इसे राम समुद्र द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब बताइए कि भारत में 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन सा है? बैरन द्वीप। सुसुप्त वाला क्या नाम है? नारकोंडा। सुसुप्त है। हाँ, एगो बैरन द्वीप जो है। अब बताइए बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? अंडमान निकोबार में। निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, बिल्कुल सही है। अब लक्षद्वीप समूह बताइए कहाँ अवस्थित है? तो अरब सागर में। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? इसमें कितने द्वीप आबादी है? 11 गो पे आबादी है। 25 गो। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अनट्रेड। और दूसरा बताइए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनीकॉय। अब वहां कौन सा एक मतलब द्वीप है जहां मनुष्य निवास नहीं करते हैं, लेकिन वहां एक पक्षी अभयारण्य है?
पिटली है। पिटली। पिटली जहाँ मनुष्य नहीं रहते हैं, लेकिन वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। अब लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप कौन सा है जहाँ हवाई अड्डा है? मिनिकॉय में है। अगाती। अगाती। अब आप बताइए कि लक्षद्वीप समूह को कितना डिग्री चैनल दो भागों में विभाजित करता है? 11 डिग्री चैनल। अब इसको उत्तरी भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जब 11 डिग्री चैनल दो भाग में विभाजित कर दिया तो उत्तरी भाग को हम लोग, लक्षद्वीप के उत्तरी भाग को किस नाम से जानेंगे? अमीनी द्वीप। अमीनी। और दक्षिणी भाग को जानते हैं कन्नानोरे द्वीप। लक्षद्वीप के समूह की मतलब भाषा, कौन सी भाषा बोली जाती है? मालदीव वाला भाषा है। मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन एकमात्र अपवाद है महल भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप पर सिर्फ महल भाषा बोली जाती है, बाकी जितना है उसमें मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल में भी मलयालम में चलता है। अब आपको बताना है कि भारत की प्रमुख नदियां, तो हम अब नदी का नाम बताएंगे, आपको उसका उद्गम स्थान बताना है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान बताइए। हाँ, मानसरोवर झील तिब्बत के पास। झेलम का बताइए। वहीं से नहीं, झेलम जम्मू कश्मीर से। हाँ, बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। रावी का बताइए। रावी जम्मू कश्मीर से। कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रे के समीप से। हिमाचल प्रदेश शिमला, उत्तराखंड, देहरादून। चिनाव बताइए। चिनाव उत्तराखंड। चंद्र एवं भाग की इसके उद्गम स्थान है जो लाहुल को बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर में स्थित है। ब्यास बताइए। ब्यास कुंड से निकलती है। अच्छा, हाँ, ब्यास। जो रोहतांग दर्रे के पास स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और सतलज बताइए। मानसरोवर के समीप स्थित है, राकस ताल झील से निकलती है। गंगा का तो आपको मालूम है होगा, गोमुख हिमानी से। यमुना का बताइए। यमुनोत्री से। यमुनोत्री से, लेकिन इसका बंदर पूछ के पश्चिमी ढाल से निकलते हैं। चंबल बताइए। चंबल निकल जाती है निचवा से। कौन पर्वत है वो? मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित है, जिसको पाव की पहाड़ी भी कहते हैं हम लोग, वहां से निकलती है। रामगंगा बताइए कहाँ से निकलती है? रामगंगा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से निकलती है। रामगंगा, शिवगंगा, ये सब नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है। शारदा बताइए। शारदा या काली गंगा इसको बोलते हैं। कुमाई हिमालय से। घाघरा या करनाली या केरियाला। घाघरा का 3 गो नाम है, घाघरा, करनाली या कोरियाला। ये बताइए कहाँ से निकलती है? ये निकलती है नेपाल के पास है, जो मप्स तुंग हिमानी से निकलती है। गंडक तो नेपाल से निकलती है, सबको मालूम है। कोसी बताइए। कोसी भी नेपाल से। मतलब उसका जगह एग्जैक्ट बताइए, नेपाल तो बहुत बड़ा है। गोसाई है, गोसाई थान चोटी से। गंडक निकलती है सोमेश्वर। गोसाई थान तो भाई तो चीन में है। गोसाई थान क्षेत्र है कुछ उसका, फेमस है। बेतवा तथा या बेतरवती जो है, ये कहाँ से निकलती है? चंबल जहाँ से निकलती है वहीं से आती है। ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले में कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है। सोन बताइए। अमरकंटक से। ब्रह्मपुत्र बताइए। मानसरोवर झील से, लेकिन इसका एग्जैक्ट हम बता देते हैं, चेम युंग डुंग हिमानी से। मतलब एग्जैक्ट कुछ देगा, मानसरोवर झील नहीं देगा तो, लेकिन चेम डुंग याद कर लीजिए, चेम डुंग से निकलती है। नर्मदा बताइए कहाँ से निकलती है? नर्मदा यहाँ से, अमरकंटक से। ताप्ती बताइए। ताप्ती निकल जाती है मुल्ताई से। मुल्ताई से बैतूल जिले में है, मध्य प्रदेश का। महानदी बताइए। महानदी अमरकंटक। महानदी जो है छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला है, उसमें जो सिंहवा स्थान है वहां से निकलती है। छिपरा बताइए। छत्तीसगढ़। छिपरा निकलती है जगह जबलपुर के है। छिपरा निकलती है इंदौर से। इसका एग्जैक्ट जगह पूछिएगा तो काकरी बड़ई नामक पहाड़ी से निकलती है। माही नदी बताइए। जगह बताइए। माही नदी अरावली पर्वत से निकलती है। माही नदी निकलती है, धार जिला है वहां से, लेकिन लोनी निकलती है। इसका एग्जैक्ट जगह पूछिएगा तो अमझोरा में मेहद झील है, वहां से माही नदी निकलती है। लूनी बताइए। अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़, अरावली सही बोले वहीं से निकलती है। सोम बताइए। सोम कहाँ से? उदयपुर जिला में बीझा मेड़ा एक नामक स्थान है, वहां से निकलती है। सोम जिला माने राजस्थान।
बीछा मेड़ा एक नामक स्थान है, वहां से निकलती है। साबरमती बताइए। जय समुद्र झील हाँ जय समुद्र, अरावली पर्वत पे है। बनास बताइए। जय समुद्र, खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। आगे बात है बाण गंगा, ये बताइए कहाँ से निकलती है। गंगा आपको बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। कृष्ण बताइए। ये तो नहीं बताइएगा तो भाई आप मर्डर हो जाएगा, काहे कि 5 वहां से निकलती है। कृष्णा तक दूर है तो महाबलेश्वर की पहाड़ी, वही ना। गोदावरी बताइए। गोदावरी त्रयंबकम से निकलती है। हाँ, त्रयंबकम गांव से निकलती है, नासिक जिले में, महाराष्ट्र में स्थित है। कावेरी बताइए। कावेरी आपका निकलती है महाराष्ट्र से निकलती है। कर्नाटक के पूर्व, और नीचे चला गया। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहां से। तुंगभद्रा बताइए। तुंगभद्रा में हो जाएगा भागीरथी। तुंगा के समीप में कांडूर एगो जगह है, वहां से ये निकलती है। पेन्नार केशवा पहाड़ी से निकलती है। दक्षिणी टोन्स निकलती है तस्मा कुंड से। पेरियार निकलती है पेरियार झील से। उमियम निकलती है उमियम झील, जो कि मेघालय में है। हुगली निकलती है, गंगा की एक शाखा है। बेगाई कन्नन मणिकनियूर पश्चिमी घाट में मदुरई के समीप तमिलनाडु से ये निकलती है। अब आपको बताना है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, जो कि 39 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का जो उद्गम स्रोत है, यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है। भागीरथी से। उत्तराखंड जैसे आता है स्टार्टिंग में भागीरथी। अब अलकनंदा का उद्गम स्रोत कौन सा है। अलकनंदा का हो जाएगा उत्तराखंड में पड़ता है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत, उसका जगह भी बता दीजिए, मतलब उसका क्षेत्र भी बता सकते हैं। बद्रीनाथ, लेकिन एग्जैक्ट जगह पूछेगा तो सतोपथ हिमानी। हाँ, सतोपथ घबरा जाता है। अब बताइए कि जो अलकनंदा है, ये मतलब जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। जैसे में इसका अलकनंदा धौली विष्णु गंगा धारा जो है, ये जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा का एक अन्य सहायक नदी कौन सा है, पिंडार, जो इसे कर्ण प्रयाग में मिलती है। और अलकनंदा में कौन सी ऐसी मछली पाई जाती है जो तली में निवास करती है लेकिन अंडा देने के लिए ऊपर आ जाती है। महाशीर। हाँ, महाशीर। महाशीर। मतलब अलकनंदा एवं मंदाकिनी या काली गंगा के संगम, मतलब संगम स्थान कौन सा है, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग। गंगा नदी का गंगा नाम कहाँ पे पड़ता है, देवप्रयाग में, जहां यहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल जाते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। अब आपको बताना है कि धौली और विष्णु गंगा का संगम कहाँ होता है, विष्णु प्रयाग में। धौली और विष्णु आ गया था विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी का तो बताइए कीजिएगा, रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी पूछेगा तो देव प्रयाग। ब्रह्मपुत्र नदी आपको बताइए कि कहां से निकलती है। चेमयुंग डुंग हिमानी महासागर के झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। अब बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है, असम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अब इसमें इसकी प्रमुख सहायक नदी है तो हम बता देते हैं। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक है दिवांग है, कामेंग है, लोहित है, सबन सिटी है, भरेली है, मानस है, धनसिरो है, रैदाक है, पगलडिया है और कोपली जो है, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अब देखिए राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है, चंबल। अब बताइए कि ये चंबल जो नदी है राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, कौन जिला, उदयपुर है, चित्तौड़ के पास चौरासीगढ़। अब बताइए कि चंबल जो नदी है इस पे कौन सा
प्रख्यात जलप्रपात है? उनको नाम चुलिया। चुलिया मन में रहता है। चलने से नाम था वो चल रहा है। अब सिंधु नदी भारत में किस किस राज्य से बहती है? जम्मू कश्मीर से बहती है। सिर्फ जम्मू कश्मीर से बहती है। अब बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? 2015 में 1960 में। 20% उसी समय हाँ, उसी से 20% प्रयोग करें। अब बताइए कि रायगढ़ और रत्नागिरी जो जगह प्रसिद्ध है, इसके बीच कौन सी नदी बहती है? ये छोटा मोटा कौन नदी है ना? सावित्री नदी। सावित्री नदी है। सावित्री भाई महाबलेश्वर से निकलती है। तो वो तो छोटे मोटे नदी नहीं है, 5 नदी निकल जाए। अब आपको बताना है कि बंसाधार नदी कहाँ से, मतलब कहाँ से निकलती है? आप जगह बता दीजिए, स्टेट बता दीजिए। ना याद है। उड़ीसा से निकलती है, उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है। अब बताइए कि गोदावरी नदी का जल ग्रहण भारत के कौन कौन सा राज्य करता है? कितना राज्य करता है गोदावरी नदी का? 7 गो राज्य करता है। उधर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ है ना? छत्तीसगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़ आता है। महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, उड़ीसा है। तमिलनाडु कहाँ से आ गया? तमिलनाडु नहीं है। हाँ, उड़ीसा है। अब बताइए कि बराक नदी मतलब किस राज्य की है? यही बताइए। उड़ीसा में है। बराक नदी बहुत फेमस है। इसी का तो पनिया साफ है जो नीचे तक दिखता है, मणिपुर में है। मणिपुर में बराक नदी। अब आपको बताना है कि बराक नदी बता दिए कि मणिपुर में है, तो ये बताइए कि कहाँ से निकलती है? माउंट जानपू से निकलती है। और ये जो बराक नदी है ये भारत में असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्य में बहती है। और उसके बाद ये बांग्लादेश में जाती है। बराक नदी। हाँ, बराक नदी का प्रमुख सहायक नदी है जीरी है, धलेश्वरी है, सिंगला है, लोंगई है, सोनाई है। तो जो बराक नदी है ये बांग्लादेश में किस नाम से इसको जाना जाता है? सुरमा या मेघना के नाम से इसको जाना जाता है। अब बताइए कि बराक नदी में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? बराक नदी में हाँ, छठा घोषित किया है, जलमार्ग 6 घोषित किया है। अब आपको बताना है कि तिहाई मुख जो बांध है वो किस नदी पे है? बराके पर है। हाँ, बराके पे है। अब प्रायद्वीपीय नदी में आपको बताना है कि कौन कौन सी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी नदी बहती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो आधे महानदी गोदावरी, कृष्णा ठीक बता दिए हैं। कावेरी है, एगो पेन्नार है, एगो बेगई है। अब बताइए कि गोवा में 2 प्रमुख नदी कौन कौन सी है? एगो मांडवी है, एगो जुआरी है। अभी 16 सितंबर 2015 में आंध्र प्रदेश सरकार मतलब इसमें कृष्णा कावेरी को जोड़ा, गोदावरी और कृष्णा को, जो कि 600 जोड़ा गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 भारत की प्रमुख झील और भारत की जलवायु भी पढ़ देंगे। मतलब कल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 और चैप्टर 5।